सच का मतलब क्या होता है, क्यों हम ईमानदारी को महत्व देते हैं, हम सच के लिए तरसते हैं, इससे हमें सुरक्षित महसूस होता है। क्या असली है, यह जानने से हमें भरोसा होता है। भरोसा रिश्ते बनाता है। यार, रिश्ते ही तो सब कुछ हैं। जरा सोचो, जब कोई झूठ बोलता है तो दुख होता है, विश्वासघात चुभता है, हम हर चीज पर सवाल उठाने लगते हैं। क्या हम कभी उन पर फिर से भरोसा कर पाएंगे? मुश्किल है यार। ईमानदारी ही नींव होती है। यह किसी भी मजबूत रिश्ते की बुनियाद होती है, चाहे वो परिवार के साथ हो, दोस्तों के साथ हो या उस खास के साथ। ईमानदारी के बिना हम शक की दुनिया में खो जाते हैं, और ऐसे तो कोई जीता नहीं है, है ना? झूठे का दिमाग, धोखे के मनोविज्ञान की खोज। तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? यह उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है जितना किसी बॉलीवुड फिल्म के प्लॉट को समझना। कभी कभी यह डर होता है, फैसले का डर, अंजाम का डर। जैसे जब आप अपनी मां से कहते हैं कि आपने पढ़ाई की, लेकिन आप असल में फिल्म देखने गए थे। दूसरी बार यह किसी की रक्षा करने के लिए होता है। हो सकता है कि किसी दोस्त ने गड़बड़ की हो और आप उसे बचाते हैं। आप झूठ बोलते हैं क्योंकि आप परवाह करते हैं। और फिर आता है अहंकार। कुछ लोग खुद को बेहतर दिखाने के लिए झूठ बोलते हैं। अधिक सफल, अधिक दिलचस्प, मूल रूप से ज्यादा फिल्मी। लेकिन झूठ के बारे में एक बात है, ये बढ़ते जाते हैं। एक झूठ 2 बन जाता है, फिर 3। ये एक फिसलन भरी ढलान है मेरे दोस्त। एक मनगढ़ंत अतीत, सारा और उसकी असफलताओं की कहानी। चलो मैं आपको सारा के बारे में बताता हूं। होशियार लड़की, बड़े सपने। वो एक लेखिका बनना चाहती थी, एक ऐसी कहानीकार जैसी कोई और नहीं। लेकिन सारा डरी हुई थी, असफल होने से डरती थी, काफी अच्छी न होने से। तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसने अपनी असफलताओं का ही आविष्कार कर लिया। उसने सबको उन लेखन प्रतियोगिताओं के बारे में बताया जो वो हार गई। प्रकाशकों द्वारा बार बार किया गया रिजेक्शन। वो कहानियां जिनमें उसने अपना दिल लगा दिया, लेकिन उन्हें बताया गया कि वो काफी अच्छी नहीं है। सिवाय ये सब झूठ थे। सारा ने कोशिश भी नहीं की थी। वो असली रिजेक्शन का सामना करने से बहुत डरती थी। सेक्शन 4, राख से उठना। कैसे सारा के मनगढ़ंत अतीत ने उसकी सफलता को हवा दी। अब यहां कहानी दिलचस्प हो जाती है। इन मनगढ़ंत विफलताओं ने सारा को प्रेरित किया। इन्होंने उसके अंदर एक आग लगा दी। उसने खुद से कहा, मैं इतनी बार असफल हुई हूं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। और इसके साथ ही सारा ने एक नए निडरता के साथ लिखना शुरू कर दिया। उसने अपने दिल और आत्मा को अपनी कहानियों में उंडेल दिया। अब अस्वीकृति से नहीं डरती थी, क्योंकि उसके दिमाग में उसने पहले ही इसका सामना किया था और मजबूत होकर उभरी थी। और अंदाजा लगाओ क्या हुआ। लोगों को उसका लेखन पसंद आया। यह कच्चा, ईमानदार और भावनाओं से भरा था। सारा वो लेखिका बन गई जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। सेक्शन 5, ठोकरों को अपनाना, अपनी गलतियों से सीखना। सारा की कहानी हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। कभी कभी असफलता का डर हमें वास्तविक असफलता से कहीं अधिक पीछे रखता है। ये उस कहावत की तरह है, डर के आगे जीत है। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार करते हैं, उनसे सीखते हैं, तो वे सीढ़ी के पत्थर बन जाती हैं। वो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, खुद के बेहतर संस्करण बनने में। तो गलतियां करो यार, गिरो, फिर से उठो। यही जिंदगी है, और इसी तरह आप लहरों की सवारी करना सीखते हैं। आप ही बड़े की बात देखती है। सेक्शन 6, अनपेक्षित सच्चाई। कहानी में एक मोड़ और मजेदार बात यह है, सालों बाद सारा को अभूतपूर्व सफलता मिली, पुरस्कार, बेस्ट सेलर, सब कुछ। और फिर उसने सच बोलने का फैसला किया। उसने दुनिया को अपने मनगढ़ंत अतीत, अपनी बनाई हुई असफलताओं के बारे में बताया। प्रतिक्रिया, लोग हैरान थे, भ्रमित थे, यहां तक कि नाराज भी थे, लेकिन कई लोग प्रेरित भी हुए।
सारा की कहानी अपने ट्विस्ट के साथ भी खुद पर विश्वास करने की शक्ति का प्रमाण बन गई, तब भी जब इसका मतलब अपने सबसे गहरे डर का सामना करना हो। कभी-कभी सच्चाई कल्पना से भी अजनबी होती है और कभी-कभी सफलता की राह थोड़े से आत्म धोखे से ही प्रशस्त होती है, लेकिन अंततः रास्ते में हम जो सबक सीखते हैं वही वास्तव में मायने रखते हैं। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।